के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया, दैट इज एक्सेप्टेंस एंगल एंड द क्रिटिकल एंगल. नाउ टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्नेल्स लॉ फर्स्ट. ठीक है, स्नेल्स लॉ के लिए अभी मैंने क्या किया, आई हैव टेकन वन मीडियम हियर. ठीक है, मीडियम का जो बॉटम पार्ट है दैट्स μ1, मीडियम का जो अपर पार्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2. ठीक है, इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम μ1 गोइंग इनटू μ2. दिस विल बी योर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे. ठीक है, अब हमें स्नेल्स लॉ लिखना है, तो स्नेल्स लॉ लिखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है वो अंडरस्टैंड कीजिए. पहले एक मीडियम पकड़ लीजिए, समझिए दिस इज द मीडियम 1, दिस इज द मीडियम 2. मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए, साइन लिखिए, और उसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन आई कर कर इक्वल टू कर लीजिए. दूसरा मीडियम पकड़िए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगेन साइन, और उसमें जो एंगल बन रहा है उसका आर्क्स. तैयार है आपका स्नेल्स लॉ. अगर आप स्नेल्स लॉ को इस वे में याद रखते हैं तो इस डेरिवेशन में हमें दो इक्वेशंस लिखनी है. वो दोनों इक्वेशंस आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म में, अगर आपने इस स्नेल्स लॉ को लिखना सीख लिया तो दोनों इक्वेशंस हम बहुत इजीली लिख सकते हैं. अगेन आई विल रिपीट, पिक अप अ मीडियम, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल जो उस मीडियम में बन रहा है, इक्वल टू अनदर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल जो उस मीडियम में बन रहा है. दिस इज स्नेल्स लॉ. अब इसका इस्तेमाल हम कहां करेंगे? इसका इस्तेमाल सबसे पहले हम इस डायग्राम पे करेंगे. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इस डायग्राम में क्या क्या पहले हो रहा है. ठीक है, आप देख सकते हैं रे ऑफ लाइट आ रही है. अगर मैंने बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा तो इट्स μ0. ठीक है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1, वो जिसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग. अब अगर मैं इस पर्टिकुलर रे को देखूं तो ये मेरी इंसिडेंट रे है. जो रे अंदर गई ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है. इसके बाद ये रे हो सकता है ऐसे स्ट्रेट चले जाए. ठीक है, मैं इसको एक ट्रायंगल वाइज पूरा कंप्लीट कर देता हूं. अगर ये एंगल यहां पे थीटा सी बन रहा है, दिस इज अवर क्रिटिकल एंगल, राइट. ये एंगल कितना बनेगा यहां पे? दिस विल बी 90 माइनस थीटा सी, बिकॉज ये 90 बनेगा. तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर ये थीटा सी है, दैट्स द क्रिटिकल एंगल, ये 90 है, तो बचा कुचा ये 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा, राइट. अब हमें इस पॉइंट पे सबसे पहले ध्यान देना, ए पॉइंट पे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. हम लिखेंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए. स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए. सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए दो मीडियम्स की, दो मीडियम का पहले डिफरेंशिएशन देखिए कि कहां पे उसकी एक लाइन आ रही है जिसमें इधर एक मीडियम है, दूसरा एक मीडियम. ये लाइन मुझे नजर आ रही है, इसके इस तरफ एक मीडियम है दैट्स μ0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके इस तरफ एक मीडियम है दैट इज हैविंग μ1 एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सबसे पहले उस मीडियम की हम बात करेंगे. μ0 साइन, उधर क्या एंगल बन रहा है? थीटा नॉट, इक्वल टू, पहला, इक्वल टू दूसरी तरफ जाना है, उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1. उधर क्या एंगल बन रहा है? इसके साथ वाला चेक करना है, थीटा सी नहीं चेक करना है. ये इंसिडेंट है तो उसके सामने एग्जैक्टली रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल होगा, तो उसके सामने जो रिफ्रैक्शन एंगल है 90 माइनस सी, सो इट विल बी साइन 90 माइनस थीटा सी. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 रेडी. हमने स्नेल्स लॉ लगाया. चेक कर लीजिए अच्छी तरह से दैट इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस इक्वेशन, बिकॉज इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे थोड़ी देर में फॉर द फर्दर डेरिवेशन. मैं इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं. इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखी है वो है थीटा नॉट साइन थीटा नॉट बराबर μ0 साइन थीटा नॉट μ1 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सी. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 जो भी यहां से आया. नेक्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को इस पर्टिकुलर डायग्राम के पास जाना पड़ेगा. ठीक है, जो हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे. अब ये पर्टिकुलर जो डायग्राम है
उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ दिस ओनली। अगर आप चेक करेंगे, यहां जो मैंने ट्रायंगल बनाया था, ठीक है, द ट्रायंगल विच आई हैव मेड हियर, उस ट्रायंगल का ही ये एक तरह से एक्सटेंशन है। यस, अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रायंगल यहां पे बनाया हुआ है, इस ट्रायंगल का ही ये डायग्राम में यहां पे दिख रहा है आपको। ये लाइन जो आपको यहां पे दिख रही है वो ये है, स्ट्रेट लाइन 90 माइनस थीटा सी, 90 माइनस थीटा सी, वहां पे थीटा सी है, वहां पे थीटा सी, ठीक है। सो फर्स्ट हमने ए पॉइंट पे काम किया, अब नेक्स्ट हमें जहां पे काम करना है वो है बी पॉइंट। सो वी विल बी वर्किंग एट हियर। इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग अब स्नेल्स लॉ लगाने की कोशिश वापस करेंगे, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आई यूज दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है। अब बी पॉइंट पे फर्स्ट हम अपने दो एरियाज को डेजिग्नेट कर लेते हैं कि हम लोगों को जब बी पॉइंट पे लगाना है स्नेल्स लॉ तो किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले बी पॉइंट के लिए लाइट इस तरफ से आ रही है, इधर जा रही है, तो इधर वो एक्चुअली क्लैडिंग को टच होके जा रही है, तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू नॉट, ठीक है। सो दिस इज द पर्टिकुलर लाइन जो हमें दो मीडियम्स को सेपरेट करने के लिए मदद कर रही है। अब ये जो लाइट आ रही है और ये जा रही है इधर इस तरफ, अगर आप देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1 साइन ऑफ, जो एंगल इस तरफ बन रहा है वो है थीटा सी, इक्वल टू उस तरफ μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है साइन 90। अगर आप चेक करेंगे दिस इज द एंगल साइन 90, जो एंगल बन रहा है 90 वो μ2 में बन रहा है, μ2 इज द क्लैडिंग। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये हमने लगाया है बी पॉइंट के पास से, ये इक्वेशन हमने निकाला है ए पॉइंट के पास, थीटा सी। अब मैं ये इक्वेशन भी वापस अपने साथ लिख लेता हूं ताकि हमें इजी हो जाएगा। द फर्स्ट इक्वेशन वाज μ1 साइन थीटा सी, μ2 साइन 90, इक्वेशन 2। ये ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा के आया है, ये बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा के आया है। प्लीज चेक कर लीजिए, स्नेल्स लॉ लगाने का काफी सिंपल तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक स्नेल्स लॉ तो हमने यहां लगाया है, वी हैव कंसीडर्ड दिस एज वन साइड, दिस एज वन साइड। एक स्नेल्स लॉ मैंने अभी यहां लगाया है, दिस एज वन साइड, दिस एज वन साइड, ठीक है। वन स्नेल्स लॉ दैट इक्वेशन, अनदर स्नेल्स लॉ दिस इक्वेशन। सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो एंगल आपको दिख रहा है उसका साइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो एंगल दिख रहा है उसका साइन। सो यहाँ पे μ1 है और थीटा सी है, वहां पे 90 और μ2 है, उसके हिसाब से हमने दोनों इक्वेशंस यहाँ पे लिख ली। वंस यू अंडरस्टैंड दीज टू इक्वेशंस फ्रॉम वेयर दे केम, जो टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली आपको लिख दी गई है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड कि इक्वेशन बनी ही कहां से, दैट्स व्हाई दे डोंट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन। तो अगर ये दोनों इक्वेशंस आपको समझ में आ गई हैं, देन वी कैन स्मूथली गो अहेड इन कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन। आगे का डेरिवेशन काफी सिंपल है, there is no rocket science in that particular derivation। sin 90 आपका 1 हो जाएगा, तो यहां से आप डायरेक्टली sin थीटा सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इट विल बी μ2 अपॉन μ1। आप इसको एक बॉक्स में फिलहाल के लिए रख सकते हो, ठीक है। ऊपर का जो इक्वेशन है उसको आप ले सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 आप यहां पे कर रहे हो μ0 sin थीटा नॉट μ1 sin 90 minus theta c can be cos, right? So this thing has been converted into cos theta c, ठीक है। So इस इक्वेशन से हमने ये बनाया और ऊपर वाली इक्वेशन में हमने उसको cos में कन्वर्ट कर दिया। The next step is again a very simple step। इसमें हम लोग लिख रहे हैं μ0 sin theta नॉट इक्वल टू μ1 अंडर रूट ऑफ, और हम cos की जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आएंगे 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, राइट। अब ये चीज एक हो गई यहां तक, लेट्स मूव अहेड। अब सब्स्टिट्यूशन भी हम कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है उसमें अगर हम देखेंगे तो मैंने साइन थीटा सी की वैल्यू निकाल के रखी हुई है, उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा।
म्यू नॉट साइन थीटा नॉट म्यू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा सी इज म्यू 2 अपॉन म्यू 1. साइन स्क्वायर थीटा सी will be mu 2 का स्क्वायर अपॉन म्यू 1 का स्क्वायर, राइट? जस्ट अ नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन. इक्वल टू साइन म्यू 1 अंडर रूट ऑफ म्यू 1 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर अपॉन म्यू 1 का स्क्वायर. हम लोगों ने इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? अब म्यू 1 अगर हम बाहर निकालेंगे, सो दिस म्यू 1 एंड रूट के बाहर आने के बाद ये म्यू 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचता है दिस विल गेट कैंसिल्ड विद दिस, ठीक है? सो आपके पास सिर्फ बच जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर. LHS में अभी भी अपना क्या चल रहा है? म्यू नॉट साइन थीटा नॉट. अब इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं? अगेन इस चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं पुटिंग के लिए. सो हियर व्हाट वी विल डू, हम लोग यहां पे सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा नॉट को रखेंगे. इस चीज को म्यू नॉट को हम नीचे लेके जाएंगे. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ म्यू 1 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय विल कीप हियर म्यू नॉट, राइट? अब जो म्यू नॉट है उसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि जो म्यू नॉट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है. बाहर एयर होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज 1. तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो ये स्टेप आ जाएगा साइन थीटा नॉट इक्वल टू ये 1 हो जाएगा बेस. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ म्यू 1 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर. सिर्फ अगर मुझे थीटा नॉट चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू 1 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर. तैयार है आपके एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला. सो दिस इज द फॉर्मूला जो एक्सेप्टेंस एंगल के लिए आप लोग को डिराइव करना पड़ेगा.